हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे यदि आपको बंटवारा से ज़मीन प्राप्त हुआ है और बंटवारा में दोस्तों आपको कितने डिसमिल इतना डिसमिल ज़मीन प्राप्त हुआ, परंतु आपके जब जमबंदी प्राप्त हुआ तो उसमें दोस्तों आप लोग का क्या दिख रहा है, प्लॉट जीरो दिख रहा है। तो दोस्तों उस प्लॉट को जीरो किस प्रकार से दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, आज इस वीडियो में वही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों इस जमबंदी के बारे में। दोस्तों ये जमबंदी जब कोई भी देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे रैयत का नाम होता है, जिनके नाम से रसीद होगा उनके पिता का नाम यहाँ पे होता है। उसके बाद जितने जमबंदी में जिस जिस खाते से आपका जमीन आया है, बंटवारा से जो खाता से प्राप्त हुआ है वो आपको खाता नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग का सवाल आ रहा हो कि दोस्तों नीचे में ये जो लिखा हुआ दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ है। ये दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिखेगा टोटल, यानी कि सबसे पहले जो दिखेगा टोटल कितना जमीन प्राप्त हुआ है आपको बंटवारा दाखिल खारिज से। देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन पेज 88 से इतना पर आया है ना, इतना पे आया। उसके बाद कहता है दाखिल खारिज बात संख्या 16,020 2015-16 के अनुसार डिमांड नंबर 19/4 पर गया। ये कोई जमीन यदि आपने बेचा है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 32 डिसमिल या 3 डिसमिल है, वो 3 डिसमिल इसके नाम पे चला गया। परंतु दोस्तों यहाँ पे आप लोग का एक और चीज दिख रहा होगा दोस्तों, 1 एकड़ 47 डिसमिल है ना। ये जो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ करा डिमांड भर जाने के कारण डिमांड नंबर इतना पर गया। तो दोस्तों ये सब जानकारी आप लोग को पता होना चाहिए। तो दोस्तों यदि इस डिमांड में और उसके बाद प्लॉट जो चढ़ा हुआ है दोस्तों, आप लोग का यहाँ पे प्लॉट रकबा टोटल चढ़ा हुआ रहता है, खाता प्लॉट रकबा यहाँ पे जितना भी होगा इस प्रकार से चढ़ा हुआ रहता है दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। परंतु यहाँ पे डिमांड पे प्लॉट अंकित नहीं है। तो वैसे में क्या होता होगा दोस्तों कि आपका जब ऑनलाइन जमबंदी आया होगा तो उसमें भी क्या होगा कि आपको जो यहाँ पे रकबा दिख रहा होगा दोस्तों, वहाँ पे रकबा जीरो दिख रहा होगा। तो जीरो रकबा वाले के साथ में क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरेंगे, आप लोग अपने डिमांड को किस प्रकार से अपडेट करवा सकते हैं, प्लॉट वाइज प्लॉट। यदि दोस्तों आपको जमीन बंटवारा से प्राप्त हुआ है और आपके पास केवाला नहीं है तो दोस्तों आपके ऐसे केस में आपका जमीन कौन सा है, कौन सा जमीन आपका है, कौन सा आपके हिस्सेदार का, वो आपको साबित करना होगा। साबित करने के लिए दोस्तों आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट बताएंगे जो आपके पास होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको यहाँ पे जमबंदी में जब आपका ऑनलाइन जमबंदी में टोटल प्लॉट चढ़ेगा, अन्यथा आपका टोटल प्लॉट नहीं चढ़ेगा। दोस्तों आप भविष्य में इसको आप परिमार्जन भी कर रहे होंगे तो दोस्तों वहाँ पे आप लोग का यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जा रहा होगा कि आपके जमबंदी पे प्लॉट अंकित नहीं, जिसके कारण आपके आवेदन को वापस किया जाता है। ऐसे केस जब भी आता है दोस्तों तो आप लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारी जमीन पे तो कोई प्लॉट चढ़ा हुआ नहीं दोस्तों, अब प्लॉट हमारे पास डिमांड भी नहीं है और कोई कागजात भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में सुधार किस प्रकार से होगा दोस्तों, इन सारी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को घबराना नहीं दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे रैयत का नाम है, यहाँ पे प्लॉट नंबर है और यहाँ पे रैयत के पिता का नाम है। उसके बाद मौजा वगैरह जो डिटेल्स होगा वो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं मिला था डिमांड भर जाने के कारण डिमांड नंबर इतना से आया है। जो डिटेल्स आप लोग को पीछे देखा है वही डिटेल्स दोस्तों यहाँ से यहाँ पे आया है, ये आप लोग पता चल गया होगा। परंतु दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दाखिल खारिज बात संख्या 1394/2017-18 के अनुसार डिमांड नंबर इतना इतना पर गया, यानी बटा 4 पर 4 डिमांड इससे बना, 1 2 3 4 डिमांड बना, चारों डिमांड पे गया। तो दोस्तों उनका भी प्लॉट यहाँ पे इंगित नहीं है, तो यहाँ भी इंडिकेट नहीं किया हुआ, तो वहाँ भी प्लॉट इंडिकेट नहीं किया हुआ। ओनली फॉर दोस्तों सभी का रकबा चला गया परंतु प्लॉट नहीं है। वैसे केस में यदि आपके पास जमबंदी पंजी आया होगा तो वहाँ भी जीरो होगा, तो उस जीरो को किस प्रकार से हटाना है, प्लॉट में किस प्रकार से बदलना है। तो प्लॉट में बदलने के लिए दोस्तों आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये जमबंदी जो दोस्तों आपको बंटवारा से प्राप्त हुआ है जमीन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बता दें कि ये जमीन जो दोस्तों यहाँ पे इन लोगों का ये जमीन बंटवारा से इनको प्राप्त हुआ है। तो बंटवारा कब हुआ, जब हुआ उस समय का जो बंटवारा पेपर बना होगा, यानी कि बंटवारा सुडौल सुडौल, ये बंटवारा सुडौल आपके पास होना चाहिए। यदि यदि बंटवारा सुडौल नहीं है तो क्या करें दोस्तों, हमारे पास बहुत लोगों का सवाल है कि बहुत समय में बंटवारा सुडौल बहुत दिन हुआ था, बंटवारा सुडौल नहीं है, गल गया फट गया, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद यदि दोस्तों आपका जमीन खतियानी है तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे खतियान देना होगा। अपने जमबंदी पंजी जो आप लोग को मिला होगा जहाँ पे प्लॉट जीरो होगा उसको खतियान को यहाँ पे लगाना होगा। उस खतियान को लगा दीजिएगा, लगाने के बाद दोस्तों बंटवारा शेड्यूल लगा दीजिएगा। बंटवारा शेड्यूल नहीं है
तो वैसे केस में आप लोग को लगाना होगा शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र दोस्तों कौन सा लगाना होगा, तो शुद्धि पत्र कौन सा है उसका मोटेशन केस नंबर निकालने के लिए आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे दाखिल खारिज वाद संख्या आपको ये निकालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दाखिल खारिज वाद संख्या लिखा हुआ 16/3/020, इतना लिखा हुआ 2015-16 के अनुसार से आया है। ये दाखिल खारिज वाद संख्या, इस दाखिल खारिज वाद संख्या को स्टेटस यानी कि शुद्धि पत्र जो निकालना होगा वो शुद्धि पत्र निकालना पड़ेगा आपको। अपने ब्लॉक में सभी का जमा वहां से ले सकते हैं। यदि आपके पास शुद्धि पत्र होगा तो उससे आप लोग का काम हो जाएगा। तो ये सबसे पहले बता दिए कि पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता दें कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा सुडौल, दूसरा लगेगा शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र, तीसरा लगेगा दोस्तों यहाँ पे लगान रसीद, चौथा दोस्तों यहाँ पे लगेगा खतियान। इन सारे डॉक्यूमेंट को लगाकर जो जमबंदी पंजी आपको मिला है उसमें क्या कीजिएगा, आपका सब कुछ यदि सही है, नाम, पिता का नाम, खाता संख्या, सब कुछ सही है दोस्तों, यहाँ पे टोटल रकबा भी सही है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, उस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, टोटल प्लॉट भरने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है, मंदी में सुधार किस प्रकार से करें वो आप लोग का फॉर्म भर देना, या फिर दोस्तों आप उसी पे प्लॉट भी चढ़ा सकते हैं, या फिर बंटवारा शेड्यूल के साथ वो जमबंदी पंजी को इंडिकेट कर देना, लगा देना है। लगाने के बाद आप राजस्व महाअभियान में जमा कर सकते हैं। दोस्तों आप जमा भी कर सकते हैं और परिमार्जन भी कर सकते हैं। परिमार्जन यदि आप खुद से कर देते हैं उतनी जमबंदी को, उतने प्लॉट को अपने आप खुद से परिमार्जन कर देते हैं दोस्तों, परिमार्जन का कॉपी भी उसमें लगा के जमा कर देते हैं तो और भी बेहतरीन होगा। तो दोस्तों आप लोग जमबंदी को, परिमार्जन और सुडौल को इस प्रकार से प्राप्त करके आप अपने जमबंदी को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को जमबंदी जब अपडेट हो जाएगा तो आप उसके बाद आप लोग अपने बंटवारा वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन और अधिक चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस तरह का यदि आपके पास कोई और समस्या होगा और जानकारी चाहते हैं तो आपके प्रकार के प्लॉट यदि अंकित नहीं है, कुछ और अभी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वैसे यदि किसी प्रकार की समस्या आपके पास है तो आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, उसकी जानकारी जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।